अभी वक्त नहीं कि मैं इशारे करूं। पैगंबर की रेलत हुई 11 हिजरी 28 सफर पीर के दिन। ऐसे मौका पर अबू सुफियान मदीना के अंदर मौजूद नहीं था, ये शाम में था तिजारत के लिए। और जब इसे शाम में किसी ने बताया कि पैगंबर इस्लाम की रेलत हो चुके, तो बिला फासला इसने तमाम अम्वाल गुलामों को सुपुर्द किए और अपने चंद गुलामों के साथ सर पर घोड़ों को दौड़ाता हुआ सीधा मदीने पहुंचा। और रास्ते में सोचते हुए कि जब तीर कमान से निकल चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां तक कि सफर की थकान के बावजूद, सफर की थकावट के बावजूद सखर अपने घर जाने के बजाय सीधा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ चल पड़ा और जाकर उनसे मुलाकात की। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि कबीले बनु तईम का एक पस्त फर्द वो कब से इस काबिल हो गया कि उसे खलीफा मुसलमान मुंतखब करें। तो वो जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, पैगंबर इस्लाम के चचा हैं, कहा फिर बताओ क्या करना चाहिए। कहा कि आप मेरे साथ चलें, हम दोनों मिलकर चलते हैं अली के पास। आपके भतीजे अली इब्ने अबी तालिब, आप सिफारिश करें और अली से कहें कि एक दफा लोगों के सामने खड़े होकर हामी भरें और मस्जिद नबवी में मुसलमानों के सामने खड़े होकर कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। मैं मदीने की गलियों को घोड़ा सवारों से, प्यादा लोगों से भर दूंगा। जितने तीर होंगे सब मेरे होंगे, जितने खच्चर ऊंट होंगे सब मेरे होंगे, जितने घोड़े होंगे सब मेरे, तलवारें और जितने अफराज सिपाही सब मेरे, तमाम तर इखराजात जो जंग पे खर्च आएंगे वो मैं करूंगा। आप अली से कहें सिर्फ लोगों के सामने एक मर्तबा ये कह दें खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हो गए कि इस मुश्किल वक्त में कोई तो है जो हमारा साथ दे रहा है। जब हमारा हक पायमाल किया गया तो सरदार बनु उमैया सख्र आकर हमारी मदद का वादा कर रहे हैं और उसकी जो माशी हैसियत है, समाजी हैसियत है, तो इससे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए कि यकीनन अगर ये हमारा साथ है तो हम पलटकर हुकूमत दोबारा से ले सकते हैं, खिलाफत ले सकते हैं। तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब खुशी खुशी सख्र को, बनु उमैया के सरदार को अपने हमरा लेके चले मस्जिद नबवी में, जहां कब्र रसूल इस्लाम के करीब बैठकर मौला मुत्तकियान कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। पहुंचते खुशी से अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने मौला मुत्तकियान से कहा कि ए अली इब्ने अबी तालिब, ये सरदार बनु उमैया जनाब सख्र हमारी हिमायत के लिए आमादा है गैर मशरूत तौर पर, और ये कह रहे हैं कि जितने तीर तलवारें नेज़े खच्चर सब के सब सारा सामान रसद मेरा होगा। आप खड़े होकर सिर्फ लोगों के सामने ये कह दें कि खिलाफत मेरा हक है, लेके देना मेरा काम है। जैसे ये जुमले कहे मौला मुत्तकियान कुरान मजीद की तिलावत में मसरूफ थे। जैसे ही सुना कुरान को बंद किया और मौला मुत्तकियान ने सरदार बनु उमैया सख्र की जानिब निगाहें उठाकर कमाल गजब से ये जुमला कहा, अबू सुफियान इसमें तो कोई शक नहीं कि खिलाफत मेरा हक है, लेकिन अली इब्ने अबी तालिब को यह बात समझ में नहीं आ रही कि तू अबू सुफियान मुसलमान कब से हो गया और तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम मुसलमानों के बुनियादी उमूर में, असासी उमूर में मुदाखलत करो। यहां तक कि जब लोगों ने ये आवाजें सुनी, जमा होना शुरू हो गए और इकट्ठा होना शुरू हुए, बड़ी तादाद में जब लोग जमा हुए, मौला मुत्तकियान पहले तशरीफ फरमा थे, फिर उठकर खड़े हुए और फिर ये खुतबा इरशाद फरमाया। नाजुल बलागा में ये खुतबा मौजूद है। हजरत फरमाया, अय्युहन्नास शुक्कू अमवाजल फितन बिसुफुनिन नजा, ए लोगों फितने की मौजों को नजात की कश्ती के जरिए से चीर दो। वज़अ तिजानल मुफाखरा, फक्र मुबाहत के ताज उतार कर जमीन पर रख दो। वह अर्रजू अन तरीक़िल मुनाफरा, खुद को नफरत के रास्तों से अलग कर दो। अबू सुफियान जो पानी तो अली को पिलाने के लिए लाया है, हाजा माउन आजिनुन, ये गदला पानी है। वह लुकमतुन यउफ़ु बिहा आकिलुहा, ये ऐसा लुकमा है जो खाने वाले के गले में फंस सकता है। और बाकी अफराद की तरफ रुख किया अमीरुल मोमिनीन ने और कहा कि कल जब मैंने खुद अपने हक के लिए आवाज बुलंद की थी, इन अकूलू यकूलू हरस अलल मुल्क, तो तुम सब ने कहा अली हुकूमत का हरीस है। और फिर इन अस्कुत, फिर मैं जब खामोश हुआ, यकूलू जज़िया मिनल मौत, तुम लोगों ने कहना शुरू कर दिया अली मौत से डर गया। हैहात बादल लतैया वल्लती, हरगिज़ नहीं बद्र उहद खंदक व खैबर देखने के बाद तुम ये कह रहे हो कि अली मौत से डर गए ना। वल्लाहि इब्नु अबी तालिब आनसु बिल मौत मिन अत्तिफ़्ल बिसदी उम्मिह, अल्लाह की कसम अबू तालिब के बेटे अली को मौत से इतनी शदीद मोहब्बत है जितनी एक छोटे बच्चे को अपनी माँ के दूध से होती है। फिर फलसफा सुकूत अलवी क्या है, क्यों अली खामोश है? फरमाया बलिन दमश्तु अला मकनून इल्मिन लोबोतो लस्तरफ्तुम इस्तिराबल अशियत फी तवील बैदा, इल्म का ठाटे मारता हुआ बेकिनार समंदर जो अल्लाह ने अली के सीने में रखा है, वो इल्म बेकरां, वो इल्म का ठाटे मारता समंदर, वो सबब है अली के सुकूत का, वो राज सुकूत है। यहाँ तक कि सखर यहाँ से मायूस हुआ
اور اب سیدھا حزب حاکم کے پاس پہنچا، عبداللہ بن عثمان بن عامر کے پاس، کنیت ابو بکر ہے، جمہور کے پہلے خلیفہ کے پاس پہنچ کر ڈرایا دھمکایا، کہا تمہیں میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، تمہیں میری معاشی حیثیت کا پتہ ہے، تمہیں میرے معاشرتی سٹیٹس کا پتہ ہے، میری افرادی قوت کا پتہ ہے، میں یہ ساری حکومت تم سے چھین لوں گا، ابھی تو تمہاری حکومت اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے، میرے پاس افراد کی کثرت ہے، یہ حکومت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ جیسے یہ سنا تو حزب حاکم نے جواباً یہ کہا کہ آپ کیوں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئی ہے تو گویا یہ حکومت آپ کی ہے، ہم آپ کو اس حکومت میں بھی شریک کریں گے، اس کے اموال میں بھی شریک کریں گے، بیت المال میں بھی شریک کریں گے، جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر حزب حاکم نے، خلیفہ وقت نے سردار بنو امیہ کو دے دیا تاکہ اس کا منہ بند کیا جا سکے، اور پھر اس سے وعدہ کیا کہ آپ کو، آپ کی اولاد کو اس اقتدار میں، اس حکومت میں شریک کیا جائے گا، جیسے جیسے وسعت آئے گی اقتدار میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح سے اس وعدے پر عمل بھی کیا گیا، یہاں تک کہ 13 ہجری 21 جمادی الثانی سوموار کے دن پہلے خلیفہ کی موت ہوئی، اور یہاں پر اس سے چند مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، پہلے خلیفہ نے 4 افراد کو شام کی جانب روانہ کیا تھا، ایک ابو عبیدہ جراح، 9000 کا لشکر ابو عبیدہ جراح کو دیا، 9000 کا لشکر عمرو ابن عاص کو دیا، 9000 کا لشکر یزید ابن ابو سفیان کو دیا، اسی طرح سے 9000 کا لشکر عمرو ابن عباس کو، شرجیل بن حسنہ کو دیا۔ تو شرجیل بن حسنہ سے کہا کہ تم نے اردن پہ حملہ کرنا ہے، اور اگر اردن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اردن کی حکومت تم کرو گے، اور عمرو ابن عاص سے کہا تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے، اگر تم نے فلسطین پر قبضہ کر لیا فلسطین تمہارا ہے۔ یزید ابن صخر یعنی ابو سفیان کے بیٹے یزید سے کہا کہ تم نے دمشق پر حملہ کرنا ہے، اور اگر دمشق پر قبضہ کر لیا تو دمشق پر تمہاری حکومت ہوگی، اور عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم نے حمص پہ حملہ کرنا ہے، اور اگر تم نے حمص کی حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا یا تمہاری حکومت ہوگی۔ لیکن جب یہ افراد 40,000 کے قریب یہ افراد جب پہنچے مقامی یرموک پر، تو جب رومی فوج کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے شکست کھائی، یہاں تک کہ پلٹ کے دوبارہ سے خط لکھا کہ مزید ہماری قومت کو بھیجا جائے۔ 9000 افراد خالد بن ولید کے زیر سرپرستی پھر سے روانہ کیے گئے، اور تقریباً یہ 46,000 کا لشکر بنتا ہے جس کی تعداد مورخین نے لکھی، اور اسی اسلام یہ کوشش کرتے رہے لیکن ان 4 علاقوں میں سے کسی ایک کو بھی فتح نہ کر سکے، اور اسی دوران 13 ہجری 21 جمادی الثانی پیر کے دن صبح کے وقت پہلے خلیفہ کی موت ہوئی، اور دوسرا خلیفہ برسر اقتدار آیا، اور پھر اس کے دور حکومت میں رجب کے مہینے میں 14 ہجری یہاں تک کہ پہلی مرتبہ شام فتح ہوا، اور یہاں پر یزید کی حکومت کا آغاز ہوا، اور یزید نے حکومت شروع کی 14 ہجری میں، اور 18 ہجری تک 4 سال یزید نے حکومت کی، اور پھر طاعون کی بیماری میں جب یزید کی موت ہوئی تو اب اس کا چھوٹا بھائی معاویہ برسر اقتدار آیا، اور 23 ہجری تک برابر یعنی دوسرے خلیفہ کی موت تک جب ابو لولو فیروز نے خلیفہ ثانی کو قتل کیا تب تک 23 ہجری تک اس نے شام پر حکومت کی، اور 23 ہجری میں جب خلیفہ سوم کی حکومت آئی تو خلیفہ سوم نے آ کر پورا لبنان، قنسرین، فلسطین، یہ ساری پٹی، یہ سارا خطہ جو باقی افراد کے پاس تھا، یہ مصر وغیرہ سب کا سب اٹھا کر یہ معاویہ کے سپرد کیا، اور اسی طرح 36 ہجری تک مسلسل معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت رہی، اور 36 ہجری میں جیسی مولا متقیان آپ برسر خلافت آئے تو سب سے پہلا حکم جو حضرت نے اپنی قلم سے تحریر کیا وہ امیر شام کا عزل تھا، اس کو حکومت سے ہٹانے کا حکم، یہاں تک کہ مالک اثر نخعی نے حضرت کو مشورہ دیا کہ حضرت پہلے وفاق کو مضبوط کر لیں، اپنی حکومت مدینہ میں مضبوط کر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ آپ کے ساتھ خانہ جنگی کی وجہ سے مشکلات بڑھ جائیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں کفر کو ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ مولا متقیان نے شام کے خلاف ایک جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب مولا متقیان شام کے لیے لشکر آمادہ کر رہے تھے تو پھر مدینے سے ایک خاتون نے کچھ افراد کے ہمراہ بصرہ پہنچ کر اس طرح سے بصرہ پر قبضہ کر لیا، اور عثمان بن حنیف جو مولا متقیان کے گورنر تھے ان کو بے دخل کر کے بصرہ پہ قبضہ کیا، اور مولا متقیان نے پلٹ کر اصحاب جمل پر جب حملہ کیا دوبارہ سے بصرہ ان سے واگزار کروایا، اور بدترین شکست دی، ایسی شکست کہ جو تاریخ میں جس طرح سے مورخین نے بیان کیا، یہاں تک کہ مولا متقیان کے ایک صحابی نے بڑی حسرت سے کہا اے کاش کہ میرا چھوٹا بھائی یہاں پر موجود ہوتا تو اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا۔ تو مولا متقیان نے ایک دستور تعلیم دیا، فرمایا
उस सहाबी से पूछा, फरमाया अहवा अखी का माना, क्या वो तुम्हारा भाई कल्बी तौर पर, रूही तौर पर, अकीदती एतबार से हमारे साथ था? का यकीनन अमीरुल मोमिनीन, वो आपसे मोहब्बत करने वाला था, आपके साथ था। तो हजरत ने कानून ऐलान फरमाया, ये नहजुल बलागा में है। फरमाया सुनो, न फकत वो हमारे साथ था बल्कि वो कयामत तक आने वाले तमाम अफराद जो अभी तक अपने बापों के सुल्बों में, अपनी माओ के रहमों में, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जो हमें हक पर समझते हैं, वो सब के सब हमारे साथ थे। ये असास है। आज अगर कोई कहता है, आज अगर कोई बदबख्त शख्स उठ के ये कहता है कि अगर मैं करबला में होता तो हुसैन इब्ने अली पर पहला तीर मैं चलाता, तो मौला मुत्तकिया ने जो मंतिक बयान की है, ये बात गलत है कि जो कह रहा है मैं होता, तूने ये कह के बता दिया कि तू वहां पर था। जो बातिल की तरफ है वो भी मौजूद था, जो हक की तरफ थे वो भी मौजूद थे। ये जंग जमल, इसके बाद फिर मौला मुत्तकिया ने जंग सिफीन लड़ी जो 1.5 साल तक जारी रही। इसके बाद जंग नहरवान, और जंग नहरवान के बाद फिर मौला मुत्तकियान चौथी जंग का इरादा रखते थे। ईद के दूसरे दिन 2 शव्वाल को आपने शाम की तरफ फैसला कुन जंग के लिए रवाना होना था कि 40 हिजरी में आपको शहीद कर दिया गया। ये तारीख बच्चों के लिए, जवानों के लिए, ताकि तमहीद बन जाए। कल जो मैंने मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज करने हैं, फिर मैं वो नताइज दे सकूं ताकि कोई ज़हन मुतहय्यर न रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। यहां तक कि 40 हिजरी में मौला मुत्तकियान की शहादत के बाद आपके फर्जंद इमाम हसन मुज्तबा, ये खिलाफत आपकी आगाज शुरू हुई। आपकी खिलाफत 7 महीने 25 दिन पर मुश्तमिल है, और उसके बाद मकाम ज़िकार पर ये सुलह का मरहला तय आया मकाम साबात पर। और इस सुलह के बाद फिर इमाम हसन मुज्तबा ने 9.5 साल इमामत की जिम्मेदारी अदा की, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का आगाज हुआ। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत के ये 10.5 साल, और सबसे आखिरी दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का रोज़े आशूर 10 मुहर्रम। इस 10 मुहर्रम को समझने के लिए नागुज़ीर है। अगर कोई ये समझता है कि अचानक से जैसे ही अमीर शाम मरा तो वैसे ही यजीद ने बैत का मुतालिबा किया, जिसके जवाब में इमाम हुसैन ने इनकार किया, तो आपने फिर मदीना से खुरूज किया और फिर आप करबला की तरफ चले गए, ना, ये बात नहीं है। बैत का जो मुतालिबा किया गया ये हरगिज यजीद ने नहीं किया, ये मुतालिबा पहले किया गया, ये यजीद के बाप ने किया। यहाँ तक कि मौला मुत्तकियान की शहादत में खुद बनु उमैया मुलव्वस है, इमाम हसन मुज्तबा की शहादत में बनु उमैया मुलव्वस है। इमाम हुसैन की साजिश का सारा मंसूबा बनाने वाला यजीद नहीं है, यजीद का बाप है, जिसने अपनी जिंदगी में यजीद के सामने आने वाली हर रुकावट को बरतरफ किया। बड़े बड़े अफराद, चीता तरीन अफराद, यहाँ तक कि अगर बात की जाए सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा, ताकि ढूंढिए तारीखों में किसने रास्ते से हटाया, जबकि खुद जनाब आयशा आई और अमीर शाम के मुकाबले में जब ये अपने बेटे यजीद की विलायत आदि के सिलसिले में अहले मदीना से बैत लेने के लिए आया, तो पर्दे के पीछे से चिल्लाकर उम्मुल मोमिनीन आयशा ने तनकीद की और कहा कि अभी तो पैगंबर गिराम इस्लाम का कफन भी मैला नहीं हुआ है। और पैगंबर गिराम इस्लाम के नालैन मुबारक उठाकर कहा, लोगों से कहा कि क्या हो रहा है। यहाँ तक एक मरतबा मुआविया इब्न अबू सुफियान परेशान हुआ और कहा कि आप इस तरह से नाराजगी का इजहार न करें, आप उम्मुल मोमिनीन हैं, हमारी माँ का दर्जा रखती हैं, जैसे आप कहेंगी हम वैसे ही करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, और फिर आपकी हिदायत के मुताबिक अमल किया जाएगा। यहाँ तक कि फिर जो मुज़ाकराती मीटिंग हुई उसमें एक कुएं को खसो खाशाक से अट दिया गया, और फिर उसमें चूना और बाकी चीजें इस तरह से डलवा दी गई। और फिर आज जाके ढूंढें, जाके अहले सुन्नत उलमा से सवाल करें कि उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की कब्र कहाँ पर है, तो पूरी दुनिया में आपको कहीं सुराग नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये रास्ते से हटा दिया गया। यहाँ तक कि साद बिन अबी वक़ास, शिश रुकनी शूरा के वो एक फर्द कि जब साद बिन अबी वक़ास से कहा अमीर शाम ने कि आप, मैंने सुना है कि आप अली से तबर्रा नहीं करते, अली पर लानतान नहीं करते, अली को बुरा भला नहीं कहते, अली को गालियां नहीं देते, तो जनाब साद इब्न अबी वक़ास ने, उमर इब्न साद के बाप ने, जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग के लिए आया था, इसका बाप साद बिन अबी वक़ास कहा कि मैंने पैगंबर की जुबान से मौला मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब से मुतल्लिक कुछ ऐसी गुफ्तगुएं और ऐसी बातें सुन चुकी हैं कि जब तक वो बातें मेरे हाफजे में है, मैं कभी भी अली इब्न अबी तालिब पर दुश्मन तराजी नहीं कर सकता। तो कहा अच्छा, अगर ये नहीं करते तो कम से कम मेरे बेटे यजीद की बैत करें, आप बैत करेंगे तो बाकी लोग भी बैत करना शुरू कर देंगे। तो जिसके जवाब में साद बिन अबी वक़ास ने कहा कि ए अमीर शाम, मैं तुम्हारी खिलाफत को, हुकूमत को मशरू नहीं समझता, बेरसद कि मैं तुम्हारे बेटे को अपना खलीफा मुंतखब कर लूं, खलीफा मान लो और उसकी बैत करूं। जिसके बाद चौथे दिन या 5वें दिन ये इसको साद बिन अबी वक़ास को कत्ल करवा दिया गया, उसको उस महल में